प्रसाद रोज की पूजा में दक्षिणा नहीं चढ़ाई जाती और अनुष्ठान में आप दक्षिणा चढ़ाएं, लेकिन भोग के तत्पश्चात आपको चढ़ाना है ऋतुफल। ऋतुफल में केला ले लें आप। कल भी मैंने निवेदन किया है केला ऋतुफल में, या फल नीर्या अफला अपुष्पा याश पुष्पणी, इसका नाम ऋतुफल है। वो ही फल चढ़ाइए जो जिस ऋतु में फल चल रहा होता है। लोग कभी कभी पूजा में दूसरे ऋतु के फल को चढ़ा देते हैं। इसका मतलब ऋतु फल इसलिए, देवता उसी फल से ज्यादा प्रसन्न होते हैं जो उस ऋतु में उस मौसम में जो फल चलता है। आपके खाने में तो आप इस समय अप्रैल के महीने में हैं और आप नवंबर का फल खा लेंगे, अक्टूबर का खा लेंगे। आज कोल्ड स्टोरों में रख दिया जाता है फलों को, और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। वही फल खाइए, वही अन्न लीजिए जो उस ऋतु के हिसाब से चलता है। उसके लिए सर्दी में बाजरा वरदान है, लेकिन वो गर्मी में फायदा नहीं है, क्योंकि सर्दी में बाजरा उसकी ऋतु में चल करके आता है और वह फिर गर्मी में नहीं है। तो जो चीज ऋतु की है उस समय ली जाए तो वो ज्यादा फायदेमंद है। तो इसमें ऋतु फल इसलिए लिखा गया है कि जिस ऋतु में आप पूजा कर रहे हैं उस ऋतु के जो फल है, एक केला ऐसा है जो कि हर ऋतु में उपलब्ध होता है, हर ऋतु में पाया जाता है। माता रानी केले से बड़ी प्रसन्न होती है। या फल नीर्या फला पुष्पायास पुष्पणी बृहस्पति प्रशस्तानो मंचंत गुंहसः। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपाई त्रिगुणात्मिकाई दुर्गा देवी ऋतु फलम समर्पयामी। ये रोज रोज थोड़े ही बताऊंगा, आज बोले देता हूं, कल से मोबाइल पर खोल करके अपने आप ये पूजा करते रहिएगा। ऋतु फल चढ़ाने के बाद अब है पूंगी फल। पूंगी फल संस्कृत का शब्द है, हिंदी में इसको कहते हैं सुपारी। एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर सुपारी रखिए, लवंग और इलायची रखिए और फिर माँ को चढ़ाइए। ओम आद्राम यह कर्णीम यष्टिम सुवर्णाम हेम मालिनीम सूर्याम ऋणमयी लक्ष्मी जात वेदोम आवह। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती स्वरूपाई त्रिगुणात्मिकाई दुर्गा देव्यै पूंगी फल तांबूलम समर्पयामि। छोड़ दीजिए। यह छोड़ने के तत्पश्चात दक्षिणा चढ़ा दीजिए। दक्षिणा का क्या करोगे? लास्ट में कन्या को बांट देना या किसी पंडित जी पुजारी जी को दे देना। उस दक्षिणा को अपने काम में मत लेना। उसका भी मंत्र है दक्षिणा चढ़ाने का। हिरण्य गर्भ संवर्ताग्रे भूत जात भद्रे काशीत सदाधार पृथ्वी धाम देवाम कस्मई देवा हविका वेदे महा। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिकाई दुर्गा देवी दक्षिणाम द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। ये कर दो। इसको करने के तत्पश्चात फिर क्या करना है? फिर आरती करनी है। आरती के बाद क्या करना है? आरती के बाद प्रदक्षिणा है, परिक्रमा है, पुष्पांजलि है। और पुष्पांजलि के तत्पश्चात क्या करना है? उसके तत्पश्चात कोई भी कुछ स्तुति करनी है, प्रार्थना करनी है माता जी को। और प्रार्थना के बाद क्या करना है? बताया जाता है कि 9 देवताओं को वंदन प्रणाम करते हुए उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कुमारी पूजन करना है, कन्या पूजन करना है। कन्या पूजन के बाद क्या करना है? बटुक पूजन। नवरात्रा में कन्या पूजन की जितनी महत्वता है, बटुक छोटे बच्चों की पूजा करने का भी उतना ही महत्व है। उसको बटुक पूजन कहते हैं। ये मैंने एक विधान बताया नवरात्रा में। इस तरीके से आरती के तत्पश्चात क्या है? आरती जैसे ही आपने पूरी की है उसके बाद प्रदक्षिणा पुष्पांजलि है। उसके तत्पश्चात क्या है? उसके बाद नवग्रह देवताओं को मानसिक उनका स्मरण है, और इसमें तो पूरे उनके मंत्रों का भी वर्णन किया गया है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कुमारी कन्या का पूजन करना है। देवी भागवत में लिखा है 2 वर्ष से लेके 10 साल की कन्या दुर्गा जी के अनुष्ठान में विशेष पूजा के लायक है, उसका पूजन करना है। उसके तत्पश्चात क्या करना है? उसके बाद में बटुक पूजा करनी है, छोटे बच्चों की पूजा करनी है। उनका भी 2 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे की पूजा की बात कही गई है। बटुक पूजन। बटुक पूजन के बाद में क्या करना है? पायस बलि। इसमें खीर बनाई जाती है, खीर बनाई जाती है इसमें,
और वह खीर किसी वृक्ष के नीचे रख दी जाती है सकोरे में भर करके। इसको पायस बलि कहते हैं। इससे घर की अलाय बलाय ये सबरी चीजें ये सब समाप्त हो जाती हैं, किसी पेड़ के नीचे रखवा दी जाती है। इसको कहते हैं पायस बलि। उसके तत्पश्चात क्या होता है, उसके तत्पश्चात फिर आपको पाठ करना है, तो उसमें पूजा की पुस्तक की पूजा होती है। इतना पूजन होने के बाद में ये नहीं है कि सबसे पहले आप सुबह जगते ही जगते पाठ करने के लिए बैठ गए और मैया जी को स्नान ध्यान बाद में करा रहे हैं। ये मैंने एक विधि बताई है और मैं इसी विधि के ही अनुसार करता हूं। इतना पूजा होने के तत्पश्चात कन्या पूजन आपने कर लिया, बटुक पूजा कर ली, पायस बलि कर ली। उसके बाद में फिर जिस किताब पर आप पूजा कर रहे हैं उसमें पुस्तक पूजन की बात कही गई है। पुस्तक पूजन किया गया। और यदि आपके घर में कोई ब्राह्मण आया है कराने के लिए, तो इसमें वर्णन है कि पुस्तक पूजा के तत्पश्चात ब्राह्मण पूजा का विधान बताया गया है। जिन लोगों को यहाँ पर कथा के यजमान बने हैं और जिनके यहाँ पर पाठ चल रहे हैं, पाठ इतना बढ़िया हो रहा है कि समाधि लग रही है पाठ सुनते सुनते। टेलीविजन पर पाठ चल रहा था, मैं लाइव देख रहा था कमरे में, मुझसे नहीं रहा गया और मैं यहाँ नीचे उतर के आ गया। कल रात्रि को भी यहाँ बैठ करके मैं सुन रहा था। टेलीविजन पर आरंभ में 9:30 बजे, 1 बजे से 1:30 बजे तक छूटने वाली कथा 9:30 से 10 तक पूरी हो जाती है। 10 बजे से लेके लगभग 10:15 बजे तक 15 मिनट यहाँ के पाठ से आपको जोड़ा जाता है। 9:30 बजे से पहले अपना यूट्यूब चैनल सत्संग यूट्यूब चैनल और अपना टीवी सत्संग टीवी खोल करके बैठ जाया करें। 3 बजे ये कथा फिर दोबारा से प्रसारित तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर यही कथा प्रसारित होगी। जो अभी नहीं सुन पाते हैं उस समय उसको आप सुन लें। इस पूरे कार्यक्रम के साथ आप जुड़िए। आपके ब्राह्मण यहाँ बैठे हैं और मैंने आपको कथा का यजमान बनाया है। यहाँ जितना भी मैं पूजा पाठ करूँगा मैं आपको देना नहीं चाहूँगा, तो भी आप मुझसे ऐसे ले लोगे जैसे आंख वाला व्यक्ति सूर्य नारायण से प्रकाश ले ही लेता है। सूर्य भगवान 1000 बार कहे कि मैं तुम्हें प्रकाश नहीं दूंगा, सूर्य भगवान प्रकाश रोक ही नहीं पाएंगे यदि हमारे पास आंख हैं तो। उसी प्रकार से मैं यहाँ वैष्णो माता देवी के पावन दरबार से और आपको यजमान इस कथा का बनाया है, तो आपके पुण्य को मैं रोक ही नहीं सकता। यहाँ मैं जो भी पूजा पाठ भगवान को वंदन प्रार्थना करूंगा उसके अधिकारी ऑटोमेटिक आप हो ही जाएंगे, क्यों आपके नाम का यहाँ संकल्प हुआ है। आप बड़े बड़भागी हैं, आपका दुर्गा पाठ हो रहा है। और जो लोग बाद में जुड़े हैं, आज ही जुड़े हैं, अभी से भी हम आपके 9 पाठ कर देंगे। तो नवचंडी, सतचंडी, सहस्त्र चंडी, लक्ष्य चंडी, इन सब की बहुत बड़ी महिमा है। आपके पास पैसा होगा लेकिन ये परिसर नहीं होगा और यहाँ के ये क्षण नहीं होंगे। 9 पाठ के बिना तो कोई भी न रहे। 9 पाठ की सहयोग राशि सिर्फ 3500 रुपये के सहयोग में और आपके 9 पाठ माँ भगवती जगदम्बा वैष्णो माता के चरणों में समर्पित किए जा रहे हैं। तो आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, उन पर आप कॉन्टैक्ट कर लें। यह है सौभाग्य कमालें। मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा, मुझे ज़रूरत क्या है सो मैं आपसे लूँगा। आपको तो मेरे लिए ताली बजानी चाहिए, आपको ढंग से ठिकाने अच्छे काम से लगा। जो आज एक पूजा की पद्धति आपके बीच में रखी हुई है, इसमें तो कथावाचक के पूजन का वर्णन किया गया, तो अपने घर से ही पूजन कर लो महाराज। हाँ, ब्राह्मण के पूजन की बात कही गई है, मानसिक भाव से अपने घर से ही कर लीजिए। इतना करने के बाद ध्वजा का पूजन होता है। मंदिर में आपने ध्वजा न रखी हो तो कृपया ध्वजा रख ले और उसमें ध्वजा का पूजन होता है। ओम महाध्वज नमः सर्वोपार्शाशे गंध अक्षत पुष्पम समर्पयामि, ऐसा बोल करके वह पूजन ध्वजा का भी पूजन कर लिया जाता है। इस प्रकार से उसके तत्पश्चात फिर हवन का विधान है, यज्ञ करने का विधान है और आने वाले समय में वह भी विधान आपके बीच में मैं परोस दूंगा। और बाद में कह देना न मंत्रम नो यंत्रम तदपिच न जाने स्तुति महो। पूरा और कुछ भी नहीं आता तो इतना याद कर लो, न मंत्रम नो यंत्रम
तदपि च न जाने स्तुति महु। हे माँ, नाम से मंत्र आता है, न तंत्र आता है, न स्तुति आती है, पाठ पूजा कुछ भी नहीं आता। जितना भी हमने किया माँ आपकी प्रेरणा से किया है और आपकी प्रसन्नता के लिए किया है। टूटा फूटा जो भी है उसको आप स्वीकार कर लें। मत समापात की नास्ति पापग्नि तो समा नहीं। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा गुरु। ये पूजा की एक विधि आपके बीच में मैंने रखी। अब मैं आपको कथा की तरफ से लेकर के चलूंगा। माता के चरणों में 2 पंक्तियां समर्पित करते हुए, जो कि मेरी बड़ी फेवरेट पंक्तियां हैं। मन लेके आया माता रानी के भवन में, बड़े आनंद के साथ में इनको गुनगुनाते हुए, और जितना भी मुझे टेलीविजन पर भक्त जगत सुन पा रहा है, आश्रम के नंबरों पर आप जुड़ करके, और मैं कहूँगा माता वैष्णो देवी के इस दरबार से आप न चूकें। यहाँ एक बड़ा विधिवत अनुष्ठान चल रहा है। यहाँ चौकियों पर देवी देवताओं का आह्वान किया गया है। इधर माँ भवानी का दरबार है, और पूरा, क्यों बोलते हो आप, पूरा का पूरा दरबार माँ भवानी, माँ जगदम्बा का ये दिव्य स्थान, जिसमें हमें माँ को पाठ सुनाने का, कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो इसमें आप टेलीविजन पर आप जुड़ते हुए ये सौभाग्य प्राप्त कर लें। ये पूजा आपको ऐसे ही स्वीकार हो जाएगी आपकी तरफ से माँ को, जैसे सूर्य भगवान को हम जल यहाँ से देते हैं और वहाँ सूर्य नारायण को वह स्वीकार हो जाता है। आपकी तरफ से माँ भगवती को ये ऐसे ही स्वीकार हो जाएगी। इसमें आप न चूकना, ये सौभाग्य कमा लें। उसमें गोत्र जरूर लिखा दें, और जिनको गोत्र का पता नहीं है तो ऐसा भी वर्णन है कि महात्मा कश्यप का नाम ले दें। महात्मा कश्यप का गोत्र, उसे सब गोत्र की पूर्ति हो जाती है। उनके लिए जिनको पता नहीं है, नहीं तो सबको अपना अपना गोत्र पता होना चाहिए। मैं माँ बाबू जी को, अपनी बहनों को बोलना चाहूँगा, अपने बच्चों को अपना गोत्र जरूर बताएं। जब किसी भी पूजा में गोत्र जुड़ जाता है तो वह पूजा 21 पीढ़ियों को प्रभावित कर देती है। इसलिए गोत्र का उच्चारण करना जरूरी होता है। अरे भगवान शंकर का विवाह हो रहा था, शिव पुराण में वर्णन आता है, गुरुदेव बृहस्पति ने कहा था जरा अपना गोत्र उच्चारण कीजिएगा। शंकर जी को भी बोल दिया था। आइए 2 पंक्तियां हम माँ के चरणों में समर्पित करते हुए, और आइए अब आगे की तरफ चल रहे हैं। जितना भी यहाँ से मैंने पूजा के बारे में बोला है, यह जानकारी जरूर आपके काम में आवेगी। स्वर दीजिए, ताली आप बजाएंगे। मन लेके आया माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया। भवन
आगे मातों ने त्रिशूल उठाया। वो पर्वत जहाँ पे तूने शक्ति का रूप दिखाया, भक्तों ने वहीं पर मैया तेरे नाम का भवन बनाया। बड़ा सुख पाया, हाँ बड़ा सुख पाया, अम्बे रानी के भवन में मन लेके आया। माता रानी के भवन में मन लेके आया। माता रानी के भवन में जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। हाँ। तेरे तेज ने ज्वाला मैया जब उजियारा फैलाया। यहाँ पथ पर नंगे पैरों तेरे दरबार में मैं आया। हो तेरी जगमग ज्योत के आगे श्रद्धा से शीश झुकाया। तेरी भवन की शोभा देखी सोने का छत्र चढ़ाया। बड़ा सुख पाया, हम बड़ा सुख पाया, अम्बे रानी के भवन में मन लेके आया। माता रानी के भवन में मन लेके आया। माता रानी के भवन हो आए तेरे भवन, हो आए तेरे भवन, ले ले अपनी शरण, रहे तुझ में मगन, थाम कर ले चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। हो आए तेरे भवन, हो आए तेरे भवन, दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन, थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। हे चिंतपूर्णी माता तेरी महिमा सबसे न्यारी। हो दिए कालिदास को दर्शन, तो भक्तों की है प्यारी। जो परिमा तेरा चिंतन, तो चिंता हर ले सारी। तेरे भवन से झोली भर के जाते हैं सभी पुजारी। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया, अम्बे रानी के भवन में मन लेके आया।
पल को तूने सपने में दर्श दिखाया, हो आदेश पे तेरे उसने तेरा मंदिर बनवाया, हो जीवन भर बैठ भवन में माँ तेरा ही गुण गाया। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया, अम्बे रानी के भवन में बन लेके आया माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ। हे जीवे मैं तो तेरा बालक मैया, तीन देव तेरी पूजा करे, सिद्धि साधना करने को ऋषि मुनि तेरा ध्यान करे, ऋषि मुनि तेरा ध्यान करे, माँ ऋषि मुनि तेरा ध्यान करे। हे माँ हे तेरी साधना व्यर्थ न जाए, सुख कारक तेरा पूजन, कारज पूर्ण करता है माँ मैया एक तेरा बंधन, मैया एक तेरा बंधन, मैया एक तेरा बंधन। हे जीवे हर दिन हर पल माँ तेरी करुणा एक समान बरसती है, तेरी ये संतान मात मेरी तेरे हृदय में बसती है, माँ तेरे हृदय में बसती है, माँ तेरे हृदय में बसती है। हे माँ रौद्र रूप धर मैया रानी असुरों का संहार करे, सर्वनाश उसका करती जो धरा पे अत्याचार करे, माँ धरा पे अत्याचार करे, माँ धरा पे अत्याचार करे। हे वैष्णो देवी मैया की जय हो। आनंद आ गया, ये बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। कुछ बातें लिखने के लायक हैं, वो जरूर लिख लीजिए। वो लोग बड़े बड़भागी हैं, भारी भाग्यशाली हैं जो नवरात्रा का व्रत कर रहे हैं।
श्रीमद् देवी भागवत में नवरात्रा के व्रत के बारे में बड़ा सुंदर श्लोक कहा है। क्या कहा है? व्रतानि यानी चान्यानि दानानि विविधानि च नवरात्र व्रत तस्यास्यः नैव तुल्यानि भूतले। सुनिए, इस श्लोक का अर्थ है कि संपूर्ण धरती पर जितने भी प्रकार के व्रत हैं, इस धरती पर जितने भी प्रकार के दान हैं, वह इस नवरात्रा के व्रत के समान 100 में से 1 अंश के बराबर भी नहीं है। ऐसा भगवान वेद व्यास कहते हैं। वो कहते हैं यह व्रत सदा धन धान्य को प्रदानित करने वाला है, बेटियों को अच्छा घर वर देने वाला और स्त्री को पति का सुख देने वाला व्रत है, जिसको नवरात्रा का व्रत कहते हैं। इस व्रत के करने से लंबी उम्र होती है, दीर्घ आयु होते हैं लोग। इस व्रत को व्रतानि यानी चान्यानि दानानि विविधानि च नवरात्र व्रत तस्यास्यः नैव तुल्यानि भूतले। इस धरती पर नवरात्रा के व्रत के बराबर कोई व्रत ही नहीं है। भगवान व्यास कहते हैं जो अपना सर्व प्रकार से कल्याण चाहते हैं, उन स्त्री पुरुष को, बच्चे और बूढ़ों को नवरात्रा का व्रत करना ही चाहिए। इस व्रत के करने से संतान सुख की वृद्धि होती है, आयु और आरोग्यता मिलती है और मौत के तत्पश्चात व्यक्ति स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त होता है। ये महिमा इस व्रत की धन धान्य प्रदम नित्यम सुख शांति वृद्धिदम। आज मैंने कथा का आरंभ ही यहीं से किया था कि यह है नवरात्रा लोगों को सुख समृद्धि देने वाली है। उसका श्लोक है ये, धन धान्य प्रदम नित्यम सुख शांति वृद्धिदम आयु आरोग्यदम चैव स्वर्गदम मोक्षदम तथा। जिंदे जी व्यक्ति सुख शांति समृद्धि के साथ जीवन जीता है, लंबी उम्र में जीवन जीता है, मृत्यु के बाद वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा नवरात्रा व्रत की है। यदि मैं अपने जीवन काल को याद करूं तो मुझे ऐसा लगता है, आज मैं विचार करके सुबह मैं इस बात के लिए मैं सोच रहा था कि मुझे 29 वर्ष हो गई। 29 वर्ष में एक भी बार चावरों नवरात्रा में मेरा व्रत कभी खंडित नहीं हुआ। 29 वर्ष बहुत होती है। आज मैं कैलकुलेट कर रहा था कि मैं ये व्रत कब से कर रहा हूं। 29 वर्ष 29 वर्ष में चारों नवरात्रा की बात कर रहा हूं, तो व्रत खंडित नहीं हुआ और उसको बड़ी श्रद्धा पूर्वक किया है। ये बातें मैं आपको तो बताता ही हूं, लेकिन इनको मैं स्वयं में फॉलो करता हूं। मुझे भी लंबी आयु की जरूरत है, मुझे भी स्वस्थ जीवन जीने की जरूरत है और अंत में मुझे भी भगवान के चरणों की जरूरत है। तो ये नवरात्रा का व्रत आयु आरोग्यदम चैव स्वर्गदम मोक्षदम तथा, ये सब कुछ देने वाला व्रत है। यदि मुझे विद्यार्थी सुन रहे हो तो उनके लिए देवी भागवत में बड़ी अच्छी बात कही गई है। जो धनपति पूंजीपति दुकानदार व्यापारी लोग वह मुझे सुन पा रहे हो तो उनके लिए देखो कितना अच्छा श्लोक है। विद्यार्थी वा धनार्थी वा पुत्रार्थी वा भवेन नरः तेनेदम विद कामार्थम व्रतम सौभाग्यदम शिवम। मेरी कथा में कहानी किससे कम होते हैं, जीवन जीने के सूत्र इसमें बहुत हैं। इसमें लिखा है कि जिन बच्चों को विद्या प्राप्त करनी है, वर्णन है 7 वर्ष की उम्र से व्रत करना। ब्रज में तो गोपियां 3 साल की उम्र से ही उन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया था। कात्यायनी माँ की पूजा करती थी। बच्चा 7 वर्ष का हो जावे, 8 वर्ष तो उसके एकादशी के व्रत के लिए कहा गया। नवरात्रा के व्रत के लिए 7 वर्ष से लेकर अंतिम श्वास तक जब तक शरीर काम करता है तब तक उन्हें नवरात्रा का व्रत करना ही चाहिए। छोटी छोटी बच्चियां नवरात्रा का व्रत करती हैं, बेटियां। बेटियों के लिए तो 9 दुर्गा का व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। उनके अच्छे घर वर के लिए, सुंदर स्वास्थ्य के लिए, एक दिव्य ऊर्जा के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। मृत्यु लोक का वरदान है नवरात्रा का व्रत। 9 दिन अन्न पेट में नहीं जाता, संपूर्ण रोगों से लड़ने की क्षमता अंदर से पावर बढ़ जाता है। तो संदर्भ में संतों ने ऐसी दिव्य परंपरा बनाई है।
विद्यार्थी विद्या के लिए इस व्रत को करते हैं तो विद्या समस्तास्तव देहि भेदा, उनके पास संपूर्ण विद्या चल के आती है। विद्या प्राप्ति के लिए यदि इस व्रत को किया जावे तो विद्या समस्तास्तव भेदा, संपूर्ण विद्याएं उसके पास चल करके आ जाएंगी। धन के लिए जिनका व्यापार फेल हो रहा है, वह व्यापार के लिए अखंड ज्योत जलाकर नवाहन मंत्र का जप करें और नवरात्रा में मैया के 9 दिन का यह व्रत करें, उनका व्यापार ठीक से चल जाएगा। जिनका धन मारा जा रहा है, वापस नहीं आ रहा, माता रानी की कृपा से उसकी वापसी होती है। जिनका पुत्र या पति रूठ करके बाहर चला गया, या जिस माता पिता से बच्चे बहू दूर रहते हैं, या जिस देवी से पति दूर रहता है, या जिस पुरुष से उसकी पत्नी दूर रहती है, यह जन नवरात्रा का व्रत करते हैं तो उनका परिवार बस जाता है। ऐसा इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। पहले श्लोक बोल रहा हूं, उसके बाद में इसका व्याख्यान कर रहा हूं, क्योंकि बिना प्रमाण दिए मुझसे कोई बात आती नहीं है। तो इसमें यह स्पष्ट तरीके से वर्णन किया गया है कि जिनका पुत्र कहीं दूर चला गया है, पति दूर चला गया है, तो इस सौभाग्य के लिए उस घर में नवरात्रा का अनुष्ठान होना ही चाहिए। विद्यार्थी व धनार्थी व पुत्रार्थी व भवेन्नर, जिनको पुत्र नहीं है, जो संतान की चाहत रखते हैं, उन्हें नवरात्रा का व्रत करना चाहिए। गर्भ में संतान जान के खत्म हुई है या अनजान के खत्म हुई है, जघन्य अपराध है। मैं मातृशक्ति के चरणों में प्रार्थना करके कहना चाहूंगा कि भ्रूण हत्या ये पाप नहीं है, पाप का बाप है, ये जघन्य अपराध नहीं होना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन है। इस महापाप के उद्धार के लिए नवरात्रा का व्रत ही एक श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इसलिए मातृशक्ति को, नारी शक्ति को नवरात्रा का व्रत करना ही चाहिए। पुरुषों को तो करना ही चाहिए, लेकिन माताओं को भी विशेष रूप से यह व्रत करना चाहिए। तेनेद विविध कार्यम व्रतम सौभाग्यादः शिवम। यदि एक विधि के साथ में माँ की पूजा हो जावे तो माँ तत्काल पूरे परिवार को सौभाग्य प्रदानित कर देती है। इसलिए माँ की पूजा की एक संक्षेप में मैंने आपके बीच में आज विधि रखी है। इस विधि के साथ यह माँ की आप पूजा करेंगे, आनंद हो जाएगा। नीचे के श्लोक में लिखा है, विद्यार्थी सब विद्या वै प्राप्नोति व्रत साधनात्, राजभ्रष्टो नपो राज्यम सममाप्नोति सर्वदा। जो बच्चा बार बार पढ़ाई में फेल हो रहा है, कहते हैं ना, 1 नंबर से रह गया, आधे नंबर से रह गया, क्लास में फेल हो गया और एग्जामिनेशन थिएटर में पहुंच करके सब कुछ भूल गया, उसके लिए नवाहन मंत्र का जप और नवरात्रा का व्रत बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। इसमें वर्णन है, किसी राजा के राज्य के ऊपर किसी ने अधिकार कर लिया है, किसी की जमीन जायदाद के ऊपर किसी ने अपना अधिकार कर लिया है और वह बेईमानी, कभी कभी घरों में बेईमानी हो जाती है। भाई भाई की संपत्ति को अपने काबू में, अपने कब्जे में कर लेता है। उस संपदा को मुक्त करने के लिए नवरात्रा का व्रत धरती पर किसी वरदान से कम नहीं है। ये इन श्लोकों में वर्णन किया। राजभ्रष्टो नपो राज्यम समाप्नोति सर्वदा। जिसकी संपदा छिन रही है, लोग कब्जा किए हुए हैं, उन लोगों को मां भगवती जगदम्बा का व्रत, नवरात्रा का व्रत उन्हें जरूर करना चाहिए। सब कुछ उनका अपना हो जाएगा, संसार के कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। ये जितने भी पहाड़ी भाई बहन मेरे सामने बैठे, बुरा तो नहीं लग रहा है मैंने आपको पहाड़ी बोल दिया? हाँ, अब बोल तो दिया, बाद में सोच रहा हूं कि बुरा तो नहीं लग रहा है। आपको मालूम है पहाड़ों में रहने वाले देवता होते हैं, तो मैंने आपको देवता और देवी समझ के ही बोल दिया है, कहीं आप ऐसा ना सोचना। आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है? अब यहाँ की तो लैंग्वेज मुझसे आती नहीं है, मैं तो अपनी यहाँ की टूटी फूटी सी जैसी है वह मैं बोल रहा हूँ। और यदि आप मेरी भाषा समझ रहे हैं तो इसका मतलब है आप बहुत विद्वान हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप सजग हैं, आप समझदार हैं। कोशिश तो ऐसी ही मैं करता हूँ कि बात समझ में आ जाए। मैं ही अपनी व्यासपीठ से एक बात बोलता हूँ, वक्ता कितना भी विद्वान हो, कितनी भी उसने डिग्रियां प्राप्त की हों, लेकिन उसकी भाषा श्रोता के पल्ले नहीं पड़ती तो वो वक्ता नहीं है, 2 पैसे का भी।
बढ़िया वक्ता वो तभी हो सकता है जब उसकी भाषा श्रोता के गले उतर जाए, उनको समझ में आ जाए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भले ही हम मां के दरबार में बैठे हैं, बांके बिहारी जी को नहीं भुला पाते। क्यों? क्योंकि इस दरबार तक हमें बिहारी जी ने ही तो भेजा है। कहा बेटा एक बार भगवती जगदम्बा वैष्णो माता को कथा सुना के आ जा। और भगवान की प्रेरणा से हम आप सबके प्रतिनिधि बन करके यहां तक पहुंच गए हैं और आयोजन का आज द्वितीय दिवस का आनंद ले रहे हैं। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ये दूसरा रूप है माता का। माने कन्या रूप में बहुत साधना, बहुत तपस्या करी है। ब्रह्मचारिणी ईश्वर में समाहित हो जाना, ये माँ का दूसरा रूप है। साधना शिखर तक पहुंच जाए, ये माता का शैलपुत्री पहला रूप। और जब साधना शिखर पर पहुंचती है तब हम ईश्वर में समाहित हो जाते हैं, फिर हम ईश्वर से अलग नहीं हो पाते। तृतीयम चंद्र घंटा, जिसका व्याख्यान कल तीसरे दिन में करूंगा। अभी श्रीमद् देवी भागवत से जो अद्भुत जो बातें हैं वो सुन लीजिए। 12:35 हो रही हैं, 1 बजे कथा कटअप हो जाती है, लगभग 1:30 बजे तक यहाँ आरती वगैरह होती है। तो 2-3 बातें हैं मैं आपको बोल दूं। शाम को आरती में इतना आनंद होता है, सैकड़ों यहाँ दिए जलते हुए होते हैं, वो सब आप भक्तों के निमित्त ही जलाते हैं। 3 आरतियां होती हैं, पहले गणेश जी की, फिर माता जी की, फिर हनुमान जी की, क्योंकि माँ के दरबार में हनुमान जी ध्वजा लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर तीनों आरतियां होती हैं। कल भी बहुत आनंद आया और एक आध भजन मैया का गा लेते हैं। और वह फेसबुक आचार्य कौशिक महाराज पेज पर आप जुड़ते हुए और फेसबुक पेज पर जुड़ करके इस माता रानी के दरबार से, वैष्णो देवी धाम से इस आरती का रोज आनंद लिया करें। उस समय आप अपने अपने मंदिर में हुआ करें, आरती जला करके और माँ की आरती उतारें। ये तो शाम की पूजा है। सुबह यहाँ ठीक 6:30 बजे हर हालत में पाठ चालू हो जाता है, उसको भी फेसबुक पर लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। टाइम मिले तो मोबाइल खोल के रख दो अपने घर में, और आपके घर में यहां से दुर्गा पाठ गूंजता रहेगा, आनंद होता रहेगा। 1 बजे जैसे ही कथा कटअप हो, जो टीवी पर जितने भी भक्त सुन रहे हैं वो सत्संग टीवी के यूट्यूब पर इस कथा को जितनी देर तक चले सुने। 3 बजे फिर ये कथा तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर आरंभित हो जाती है, शुरू हो जाती है, तो उस पर आप सुने। जितने भी भक्त लोग इस समय वृंदावन पहुंच रहे हैं, तो छोटा सा आश्रम है परिक्रमा मार्ग में, तुलसी वन आश्रम, वहाँ संपूर्ण प्रकार की गतिविधियाँ सब चल रहा है। मेरे पीछे से और बढ़िया तरह से चलता है, ऐसी बात नहीं है कि पीछे से ना चले, ठीक से चलता है। आप वृंदावन जाते हैं तो तुलसी वन आश्रम आप जरूर जाइएगा, आश्रम को अपना आशीर्वाद दे के आइए। इस समय मैं मंगल भवन धर्मशाला जो कि कटरा में ही है, माता रानी के रास्ते में है, ये कार्यक्रम वहाँ से चल रहा है। जितने भी भक्त लोग जम्मू से या कटरा से या कठुआ आसपास से चल करके आते हैं, शाम तक मैं उनको मिलूंगा। कल मुलाकात नहीं हो पाएगी क्योंकि कल मैं 3 बजे ऊपर माँ के दरबार के लिए प्रस्थान करूंगा, मुझे लौटते लौटते रात हो जाएगी। कल हमारा प्रस्थान है माँ के दर्शन करने के लिए। आज छुट्टी का दिन है, रविवार है शायद, क्या है आज रविवार है। और यहाँ तो जब भी आप जितने बजे आ जाते हैं, मैं कोशिश करता हूँ उतने ही बजे आपसे मिलने के लिए। तो कथा तो आप टीवी पर भी सुन लेते हैं, यहाँ आप बड़ी श्रद्धा लेके आते हैं और आप मिलने के हिसाब से आते हैं। आप जितने बजे पहुँचते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ उतने ही बजे आपसे मिलने के लिए। आज आप काफ़ी भाई बहन आए हैं और आरती के तत्पश्चात एक बार फिर मैं आपसे जरूर मिलूँगा। यहाँ के स्थानीय जन भी हमें जो सुन पा रहे हैं, तो ये आपको पता है कि 23 महीने से तो आप टीवी से जुड़े ही हुए हैं। ये कथाएं सेवा का एक कार्य बन चुकी हैं। और हाँ, कल एक आध मैसेज भी था। यहाँ मेरा फ़ोन तो काम कर नहीं रहा, लेकिन आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, आपका सहयोग वहाँ लिखा जा रहा है। वहाँ से लिस्ट मेरे पास आपकी, कल मैंने भूषे के लिए यहाँ से अनाउंस किया है, आपके काफ़ी नाम आए हैं। आज कल में एक आध दिन में वो लिस्ट यहाँ से आपको सुना देंगे।
ऐसी दिव्य जगह से आपके नाम बोले जाते हैं तो आनंद की तो बात है ही। तो जो भी स्थानीय लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं, यहाँ भी रसीद प्रसाद की सब व्यवस्था है, तो अपना जो भी सहयोग आप करके जाते हैं तो यहाँ से भी आपको रसीद उपलब्ध करा दी जाएगी। कभी आप सिर्फ वृंदावन भी चल के आइए, वृंदावन में बहुत मलूक लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ठाकुर श्री बिहारी जी का वो पावन धाम है जहाँ पहुँच करके ऐसा लगता है कि हम अपने निज घर में चल करके आ गए हैं। मैं आप सभी भक्तों को सादर आमंत्रित करता हूँ, आप श्री वृंदावन जरूर पधारिए। यहाँ के स्थानीय लोग और बाहर से भी मुझे सुनने वाले महानुभाव, ये मैं पुनः हृदय से एक बार फिर आपको यह मैं बता दूं कि वैष्णो देवी दिव्य शक्ति पीठ पर चलने वाला आयोजन, जो कि 8 दिन पहले मैंने जिसका अनाउंस कर दिया, कल नए भूसे की पहली गाड़ी इन गोदामों में पहुंची है। गोदाम भूसे के इतने बड़े बनाए जा रहे हैं, आचार्य राममोहन शास्त्री जी कह रहे थे कि इतनी बड़ी जगह में कि लगे कि एक कॉलोनी बसा दी गई है, क्योंकि गौ माता की संख्या बढ़ रही है। तो इनके लिए बहुत बड़े चारे की भी व्यवस्था करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस वर्ष में तो बहुत संख्या बढ़ जाएगी। 6 रुपया किलो का भूसा इस साल हमें 16 रुपया किलो लेना पड़ा है। बहुत पैसा उल्टा पुल्टा ये खर्च हुआ। तो सोच रहे हैं कि अब के बाद ज़्यादा से ज़्यादा भूसा इन गोदामों को भरने के लिए 1,55,00,000 रुपए का भूसा इस समय इन गोदामों में भरा जा रहा है। और आपके एक छोटे से सहयोग के द्वारा ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा, जिसमें सबसे छोटी गाड़ी 6,000 रुपये का सहयोग, मझोली बीच की गाड़ी 11,000 रुपये का सहयोग और सबसे बड़ी गाड़ी 21,000 रुपये का सहयोग इस भूसा चारे में सहयोग करते हुए वैष्णो माता की इस कथा को ज़्यादा प्रभावशाली बना दीजिए। हमें यह ध्यान रहे कि माँ के दरबार में हम गए थे तो गौ माता के लिए भंडारण भर गया और बहुत अच्छा हो गया है, बहुत बढ़िया हो गया। इस साल में एक आध साड़ी कम प्रयोग में ले लेना, लेकिन माता का सहयोग करना न भूलना। ये भी माता है और वो भी गौ माता है जिसमें संपूर्ण देवी देवता वास करते हैं। मेरी भारी श्रद्धा है गौ माता के प्रति। आज मैं वैष्णो देवी माता के दरबार में बैठा हूँ, ये भी गौ माता की ही कृपा है। यदि ये गौ संकल्प को लेकर के मैं साथ साथ न चलता हो रहा होता तो इतनी लंबी 23 महीने तक चलने वाली कथा में सुनाता ही नहीं। ये गौ माता की कृपा से दुग्ध पीकर दूध लेकर प्रसाद में और ये कथा सुनाई जा रही है। भैया 23 महीना बहुत होता है, लोहे का इंजन भी गड़बड़ा जाता, लेकिन यहाँ तो गौ माता की कृपा से स्वास्थ्य बहुत आनंदोत मग्न है, कोई हरारत नहीं है, कोई बिल्कुल थकावट नहीं है, पूरा का पूरा आनंद हो रहा है। इस गौवंश के साथ में आप अवश्य में जुड़िएगा और अपनी छोटी छोटी सेवाएं, आपकी जितनी व्यवस्था है उतना आप जरूर करें। तुलसी तपोवन गौशाला ने एक सेवा प्रकल्प में आप सबसे गौव्रती उसके सेवक बनने की अपील की है, जिसमें हम पूरे देश में भक्तों को गौ माता का बेटा और बेटी बना करके जोड़ रहे हैं, जिसमें 21,000 रुपये का सहयोग जीवन में बस एक ही बार करना है। हम और आप दुनिया में न रहने के बाद भी 1 से 1.25 सेर भूसा इस गौ माता के पेट में ये खुराक हर रोज 365 दिन बरस के जाती रहेगी, चाहे अमावस्या पूर्णमासी एकादशी कुछ भी हो। इसलिए इसका नाम रखा है अक्षय व्रती सेवा, जिसमें रोज ही गौ माता की सेवा उन 21,000 रुपये के इंटरेस्ट के द्वारा होती रहेगी। तो इस सेवा में भी आप अवश्य में जुड़िए। ये बहुत बड़ी सेवा है, इसमें मेरी बड़ी श्रद्धा। आप विश्वास कर लें तो 21,000 का आजीवन अक्षय व्रती मेंबर में भी बनाऊं, क्योंकि मुझे भी तो अपने कल्याण की जरूरत है। इस गौशाला के ऊपर जितना मेरा अधिकार है उतना ही आपका अधिकार है, आपका बिल्कुल कम नहीं है। गाय के प्रति हम लोगों की, नंदी के प्रति बड़ी श्रद्धा है। हमने ग्रंथ में पढ़ा है कन्हैया का जो भगत है गाय से दूर नहीं होता और महादेव का जो भगत है वो नंदी से दूर नहीं होता, और जो दोनों का भगत है वो सनातन धर्म से कभी दूर नहीं होता। तो हमारे सनातन धर्म में नंदी और गैया दोनों का एक प्रभाव है। राजा परीक्षित की कथा आती है। राजा परीक्षित की कथा आपने भागवत में सुनी है, प्राय लोग भागवत तो सुनते ही रहते हैं। उसमें भी कलयुग गैया और बैल को ही तो त्रसित कर रहा था,
गाय और वृषभ के प्रति जिनकी श्रद्धा नहीं है, चौकन्ना होकर कलयुग उनके ऊपर बैठ चुका है। इसलिए अपने घर की पहली रोटी गौ माता को दीजिए। हर अमावस्या को आटे का एक लड्डू बना करके नंदी को दीजिए। मैं छाती ठोक के कह सकता हूं कि घर में पितृ दोष नहीं रहेगा, घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहेगा। नंदी और गैया की इतनी बड़ी विशेषता है। इसलिए तुलसी तपोवन गौशाला 1 लाख गौवंश के लिए निर्माण कर रही है, गाय के लिए, और 25,000 नंदियों के लिए वो नंदीशाला के निर्माण में लगी हुई है। तो इस सेवा कार्य में आप भी जरूर जुड़ें। जब तक पूरा देश नहीं इसमें जुड़ेगा तब तक यह कार्य अपनी पूर्णता को नहीं छू सकता। नंदी के नंदीशाला के निर्माण में हम भक्तों से सिर्फ एक नादिया के लिए 6,000 रुपए का सहयोग ले रहे हैं। गौ माता के लिए थोड़ी छत कम लगती है, जगह कम लगती है, तो उसके लिए 5,500 रुपए का सहयोग ले रहे हैं। उसकी लड़ोई इत्यादि और जमीन के साथ एक नंदी के लिए जमीन निर्माण, उसकी लड़ोई पूरे के लिए सिर्फ 11,000 रुपए का सहयोग ले रहे हैं। भूसाचारे की मैंने आपको बात बताई दी है, इसमें आप जरूर जुड़िएगा। आपने कभी टीवी पर आश्रम की गाड़ियां रोड पर चलती हुई देखी हो? आश्रम से रसोई बन करके उन जगहों पर जाती है जहां पर लोग भोजन के अभाव में हैं, जिनको भोजन है ही नहीं, उपलब्ध नहीं है। तो आश्रम की रसोई से भंडारा बनकर गाड़ियों में लोड होता है और जरूरतमंद जगहों पर ये गाड़ियां पहुंचती हुई जाती हैं, लोगों के पास तक भोजन पहुंचाती हैं। इस कार्य में आश्रम जोड़ तोड़ से लगा हुआ है और उस भोजन के लिए 1 वर्ष के लिए सिर्फ 2,400 रुपए का सहयोग और सैकड़ों वर्षों के लिए सहयोग सिर्फ 51,000 रुपए का सहयोग लेकर के इस सेवा को आगे के लिए बढ़ाया जा रहा है। इन सभी सेवा कार्यों में, सेवा प्रकल्पों में आप जुड़ते हुए और यह सौभाग्य जरूर कमाएं। गाड़ी की है इसमें कुछ, तो आप इन सेवा कार्यों में आप जुड़ते हुए इन सेवाओं को आप ताकत दीजिए। आने वाले समय में तो तुलसी तपोवन गौशाला एक बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए जा रही है। कार्य इतने अद्भुत हो रहे हैं, ये तो आने वाले समय में सोने के पन्ने पर इतिहास लिखा जाएगा कि हमने मानवीय जीवन जी करके इस सृष्टि के लिए, इस धरती के लिए क्या काम किया। हमारा खुद का तो खर्चा भैया कुछ है ही नहीं, कुछ खर्चा नहीं है। कोई टिकट बनवा देता है, कोई कपड़ा पहनने को दे देता है, जहां पहुंच जाते हैं गैया मैया वहां दूध की व्यवस्था कर देती है। दास का तो कोई खर्चा है ही नहीं। बड़ा आनंद में 3 धोतियां लेके आया हूं। हाँ, 3 धोती से पूरी कथा, बहुत आनंद के। कौन इतने थैला थूला लटकाता फिरेगा, इसी में पूरा आनंद हो जाएगा। मैं तो एक बार नहीं बहुत बार कहता हूं, जो हमारे ऊपर खर्चा करने को तैयार है, हमें 10-10 हजार की धोती लेके आ जाते हैं, मेरी जीजी मत लेके आओ। मैंने पूर्व में भी बोला है, हमें मत दो सोना चांदी, हमें मत दो काजू की बर्फी 1,000 रुपया किलो की। वहां जो खर्चा आप करते हैं 1,000 रुपए का भूसा गौ माता को डलवा दो, उसमें कल्याण है। ज्यादा मिठाई खवाओगे तो हमें डायबिटीज और हो जाएगी। हाँ, ज्यादा बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाओगे तो आकाश में और उड़ेंगे। ज्यादा बढ़िया बढ़िया पहनाओगे तो हमें बिगाड़ने के काम मत कराओ। हम तो ऐसे ही ठीक ठाक हैं। जो हमारे ऊपर आप खर्च करने को जा रहे हो, हमें सोना चांदी दे रहे हो, वो अपनी बहू बेटियों को दो, हमें तो हमारी गौ माता को भूसा दे दो। बस उसी में ही आनंद है। हर प्रकार से गौवंश बचना चाहिए। ये मैं नवरात्रा के आज दूसरे दिन पर मैं विशेष रूप से पूरे देश को प्रार्थना करना चाहूँगा कि गौवंश की सेवा के लिए इतना बड़े भूसा गोदाम भरे जा रहे हैं, उसमें आप अवश्य मेरे सहयोगी बनिए। अब मैं कथा की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। इतनी सी बात मैंने आपके बीच में बोल दी है। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, उसमें आप अपना नाम लिखा दें और आप कहाँ से सेवा, कितनी सेवा कर रहे हैं वो लिखा दें। कल परसों की लिस्ट मेरे पास आ गई है, लेकिन आज मैं कथा में ही पूरा टाइम देता हुआ कल परसों आपकी लिस्ट में बुलवा दूंगा। आज सभी भक्तों को मिलूंगा, कल मैं माँ के दरबार में आप सबका प्रतिनिधि बन करके माँ को धोख लगाने को जाऊंगा, माँ को प्रणाम करने को जाऊंगा। माँ को कहूंगा कि आपकी बेटियां अच्छे घर वर को प्राप्त करें, आपके घर में अच्छी बहू आवे और कोई भी परिवार बिना संतान के ना रहे। ये माँ को विशेष रूप से मैं प्रार्थना करूंगा, माँ को वंदन करूंगा, माँ को पूजन करूंगा। माता वैष्णो देवी के प्रति, माता रानी के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है।
और उस श्रद्धा की वजह से मां ने कृपा करी है, माता ने अपने दरबार तक बुला लिया है। अनुष्ठान अद्भुत है। यहां से जो कथा हो रही है इसमें 9 पाठ तो आप सबके परिवार की तरफ से हो ही जाए। 9 पाठ का सहयोग एक विधि विधान के साथ सिर्फ 3,500 रुपए के सहयोग के साथ वैष्णो देवी जैसे धाम पर आपको नवचंडी करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक पाठ की सहयोग राशि आप सबको पता ही है, तो 9 पाठ हो जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। उसके लिए भी आप नंबर आश्रम के चालू हैं, उस पर अपना नाम और गोत्र लिख करके भेज दीजिएगा। यहाँ संकल्प हो जाएगा। सुबह से लेकर रात्रि तक यहाँ पर जो अद्भुत कार्यक्रम, अभी 3 बजे फिर पाठ शुरू हो जाएगा। फेसबुक पर फिर उसको लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे। घर में बैठ करके इस पाठ को आप सुनेंगे तो बिल्कुल समाधि जैसी लगेगी। पूजा की विधि आज मैंने कुछ संक्षेप रूप में बताई है। रोजाना आप इस विधि के साथ में माता रानी की आप पूजा कर सकते हैं। एक बार जयकारा बोलो बांके बिहारी लाल की। माता रानी को बिजोड़ा नींबू और प्रिय है। माता रानी को संतरा बहुत प्रिय है। संतरा, कहीं मौसमी संतरा, ये माँ की पूजा में क्या क्या चीज में अभी ये सब बोले देता हूं। मेरे पास पूरा ग्रंथ खोला हुआ रखा है। रक्त चंदन माँ को अति प्रिय है। क्या क्या प्रिय है, माँ जिसे स्वीकार करती है, ये आज की कथा में आप विस्तार पूर्वक सुन पाएंगे। इसलिए 1 बजे अपना टीवी बंद करके सो मत जाना। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर तो 3 बजे से कथा आरंभ हो ही जाएगी, लेकिन सत्संग टीवी के, भैया फोन कर देना, काटे नहीं, सत्संग टीवी के यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके आप आज की पूरी कथा का आनंद ले। नवरात्रा में 1 चौपाई में रोज बोलता हूं और वो मेरे साथ बोलिए, आनंद हो जाएगा। सब बोले। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे। बोलिए सांचे दरबार की जय हो। आइए मैं लौटा के प्रसंग में ला रहा हूं। मुझे कोई सूचना देनी थी, अब ये सूचना ना दूं तो सब फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर कथा आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। इसलिए इन सूचनाओं का देना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेणु राजा परमार, आपने एक पाठ की राशि पूछी है तो कोई भक्त मैसेज में लिख करके इनको बता दें। विद्यार्थी सर्व विद्या वै प्राप्नोति व्रत साधना, राजभ्रष्टोऽन्यपो राज्यं सममाप्नोति सर्वदा। विद्यार्थी नवरात्रा का व्रत करता है तो संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त करता है। किसी राजा का राज्य चला गया है, किसी भी स्त्री पुरुष की संपदा घर परिवार चला गया है, तो माता रानी के नवरात्रा के व्रत करने से वो संपूर्ण वापस आ जाता है, ऐसा वर्णन किया गया है। जो व्रत नहीं करते हैं, जो नवरात्रा में अन्न खाते हैं, उनके लिए भी एक श्लोक बोला है। क्या कहा कि पूर्व जन्मन्यैर्नूनं न कृतं व्रतमुत्तमं, ते व्याधिनो दरिद्राश्च भवन्ति पुत्रवर्जिता।
इस श्लोक का अर्थ है जो पूर्व जन्म में जिन लोगों के द्वारा यह नवरात्रा का व्रत नहीं हुआ वो इस जन्म में रोग से ग्रसित है, बीमारी ने पकड़ रखा है, असाध्य रोग उन्हें हुआ जिन्होंने पूर्व में यह व्रत नहीं किया। वह गरीबी का सामना कर रहे हैं और इसमें तो ये लिखा है, वर्णन किया है, नवरात्रा का व्रत यदि न हुआ तो आने वाले समय में वह स्त्री पुरुष संतान के लिए दर दर के हो जाते हैं, संतान उन्हें प्राप्त नहीं होती। नवरात्रा का व्रत करने से परिवार दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में फलता फूलता है। और मेरी कोई बनावटी बात तो है नहीं, ग्रंथ मेरे सामने रखा है। अब मन में ये बात ना आ जाए हम तो कभी व्रत करते भी नहीं और हमारे यहाँ तो 4-4 बेटे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, सब खजाना भरा हुआ है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। हम तो कभी व्रत करते नहीं, हमारे पास तो ये सब कुछ है। तुम्हारे पास सब कुछ है, आपने पूर्व में माता रानी को प्रसन्न किया है, माता के व्रत किए हैं, नवरात्रा व्रत किया है पूर्व में, ये उसका परिणाम है कि ये सब चीजें मिल गई हैं। आगे भी ये सब चीजें मिलती रहें, उसके लिए नवरात्रा का व्रत करते रहें। मैं निवेदन करना चाहूंगा, शरीर काम नहीं करता ये बिल्कुल जरूरी नहीं है आप 50 साल व्रत करें। मैं तो ये कहूंगा आप 1 वर्ष करें, लेकिन करें जरूर। फिर शरीर काम नहीं करता है आप छोड़ दीजिए, कोई दोष नहीं है। लेकिन जीवन काल में, वैसे ग्रंथ में तो ये वर्णन है कि अपनी आयु में 9 वर्ष नवरात्रा का व्रत जिसने कर लिया है, मां उनके ऊपर अति मेहरबान हो जाती। जैसे 11 वर्ष किसी ने एकादशी कर ली हो, 12 वर्ष जिसने सावन का व्रत कर लिया हो, 12 साल, और जिन्होंने 11 वर्ष एकादशी और 9 वर्ष जिसने नवरात्रा कर ली, माते प्रसन्न हो जाए। आप में तो ऐसे ऐसे जन भी होंगे जिन्होंने 20-20 वर्ष नवरात्रा कर ली हो, लेकिन कालिका पुराण में वर्णन है कि 9 वर्ष जिसने नवरात्रा कर ली है, मां उनके ऊपर अति मेहरबान हो जाती है, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देती। अगला जन्म भी उनको बहुत अच्छा मिलता है, अच्छा घर द्वार और अच्छा परिवार उनको प्राप्त होता है, और वो रोग से ग्रसित नहीं होते, दरिद्रता सामने नहीं आती, और वह संतान रहित नहीं होते। नवरात्रा व्रत की इतनी बड़ी महिमा है। उधर से ही बैठे वहीं बैठे। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। 12:56 हो रही हैं, 1 बजने वाला है। कथा जितनी देर तक चले पूरी सुनते रहिएगा, छोड़ना मत बिल्कुल। हमें तो लग रहा था कि हम अकेले ही होंगे, कोई होगा ही नहीं। देखो आपकी संख्या बढ़ रही है, अच्छा लग रहा है। हमें दे दो, सब बाद में कर लेंगे, अभी बैठ जाओ, बैठ। कल एक श्रोता और लेके आना संग में। ऐसा ना हो कि संडे की छुट्टी की वजह से ही आप आए, अब आइए तो रोज आइए। हाँ 4 लोग आए, बढ़िया, अच्छा लग रहा है। इस समय हम मंगल भवन धर्मशाला, जो कि कटरा की अद्भुत स्थान था, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ सकुन मेरा कमरे में मंदिर लगा हुआ है, मेरी पूरी पूजा चल रही है, तो कहीं से दूध भी आ जाता है। भाई विजय अग्रवाल जी दिल्ली, वो माता रानी के परम भगत हैं, हर महीने में उनका आना होता है। मुझे पता नहीं है कहाँ से आता है, देखो माँ की कृपा देके वो अपने आप ही आ जाता है सुबह। तो ये भी व्यवस्था हो रही है, कथा में आनंद हो रहा है। एक मैसेज में लिखा है तबीयत खराब होने के कारण इस बार हम व्रत नहीं कर रहे हैं। हाँ, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं है। और जो बिल्कुल अन्न के पुजारी बने हुए हैं, जिनको 10 फुल्का सुबह और 5-7 शाम को चाहिए, और वो कभी व्रत ना करे, ये तो ठीक नहीं है। माता रानी को आप प्रसन्न कीजिए। माता जानकी को माँ की कृपा से ही प्रभु राम मिलते हैं, ब्रज की गोपियों को कृष्ण माँ की कृपा से मिलते हैं। माँ की अद्भुत कृपा जिनके ऊपर हो जावे,
उनको उनके जीवन में किस चीज की कमी है? कोई कमी नहीं। मां सर्व प्रकार से भंडार भर देती है। ददाति वित्तम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम सुवा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाली माता रानी है। मां भगवती जगदम्बा है। उसी मां की महिमा आप सुन रहे हैं कि पूर्व जन्मनियोर्नूनम ना कृतम वृत्तमुत्तमम ते व्याधिनो दरिद्राश भवंती पुत्र वर्जिता। वर्णन है जो अगले जन्म में भी सुख संपदा नाती पोते पुत्रों के साथ एक संभ्रांत परिवार को प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया वो इस समय इस जीवन में माता रानी से दूर न जाए। आनंद की बात यह है कि पूरा घर व्रत नहीं कर सकता तो घर में से कुछ लोग तो करें जिसके द्वारा पूरे परिवार का कल्याण होगा। तो ऐसी अद्भुत बात श्रीमद् देवी भागवत में बताई जा रही है। ते व्याधिनो दर्शाशा भविंत्री पुत्र वर्जिता। जिनके घर में बच्चे बहुत अच्छे हैं, गरीबी नहीं है और रोग नहीं है, भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि ये स्त्री पुरुष पूर्व जन्म में मां दुर्गा का नवरात्रा व्रत करके आई है, परिपक्व है, ऐसा भगवान वेदव्यास लिखते। जिनको कोई बीमारी नहीं है, दरिद्रता नहीं है और जिनके घर में बच्चे मलूक हैं, अच्छे हैं, संस्कारी हैं, तो स्पष्ट है कि पूर्व जन्मन ये नूनम, ये पूर्व जन्म में मां भगवती का नवरात्रा व्रत करके आए। इस जन्म में आप कर रहे हैं, इससे अगला जन्म सार्थक हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। बंद्या चया भविन्नारी विधवा धन वर्जिता अनुमा तत्र कर्तव्या नेयम कृतव्रती व्रतम। इसमें वर्णन है कि धन नहीं है तो भी यह व्रत करो। वर्णन है संतान नहीं है तो भी यह व्रत करो। वर्णन किया गया है कि इस व्रत के करने से पति की उम्र बढ़ती है, बच्चों की आयु बढ़ती है, द्रव्य बढ़ता है, परिवार द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ता है। समझदार लोगों को तो यह व्रत कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। नवरात्रा का व्रत आज ही मैंने निवेदन किया कि सृष्टि का आरंभ चैत्र की प्रथम नवरात्रा से हुआ। विधाता ब्रह्मा जी ने सृष्टि के सृजन का संकल्प, जो कल दिन निकल गया है 2 अप्रैल को, नवरात्रा का प्रथम दिन, यही वह पहला दिन था जब ईश्वर ने मन में संकल्प किया था, एको हम बहुश्यामा, अब मैं एक से अनेक बनना चाहता हूं। इस सृष्टि का आरंभ जिस तिथि में हुआ है वह चैत्र की नवरात्रा का पहला दिन है। 9 दिन में विधाता ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि बना के तैयार कर दी। पूरी सृष्टि बनाने में 9 ही दिन लगे हैं। वो 9 दिन हमारे लिए अति पावन हो गए, अति पवित्र हो गए। ये 9 दिन में विधाता ब्रह्मा स्वयं रात्रि में साधना करते हैं। ब्रह्मा जी मां भगवती जगदम्बा को आराधना करते हैं। आगे इसमें कथा आएगी। नारायण की नाभि से कमल के ऊपर बैठे हुए ब्रह्मा 9 दिन मां भगवती जगदम्बा का स्मरण करते रहे। मां भगवती ने प्रकट होकर के और मधु और कैटभ का नाश किया। ये 9 दिन हमारे और आपके लिए अति पावन है, बहुत पवित्र हैं। ये 9 दिन की साधना में व्यक्ति अपना पूरा जीवन परिवर्तित कर सकता है। 9 दिन की साधना पूरे वर्ष भर में जितना ना मिले उतना ये 9 दिन में प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है ये 9 दिवस की, और 9 दिन में हम और आप बहुत आनंद ले रहे हैं। आइए 2 मिनट में मां के चरणों में वंदन प्रणाम करता हुआ, चलो बुलावा आया है, मेरी माता ने बुलाया है। आप नाचते बहुत अच्छा है। चलो बुलावा आया है, मेरी माता ने बुलाया। मेरी कथा में बहुत भजन कम होते हैं, ना के बराबर होते ही नहीं, लेकिन नवरात्रा में तो
खुद नाचने का मन करता है। मैं व्यासपीठ पर बैठा बैठा मेरा मन मयूर नाचता है, आनंद होता है माँ के लिए ताली बजाने में, माँ के लिए ठुमका लगाने में। और